नमस्ते, सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर समता चरोड़िया और मैंने मेडिकल कॉलेज कोलकाता से अपना एमबीबीएस किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और इस महायुद्ध में हमारे पास एक बहुत ही काबिल, बहुत ही जरूरी हथियार है और वो है कोविड की वैक्सीन। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको कोविड वैक्सीन से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां दे पाऊं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन ले सकते हैं कोविड की वैक्सीन। हमें से कौन ले सकते हैं कोविड की वैक्सीन? 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोग, फिर 45 इयर्स से ऊपर के लोग और अब 1 मई 2021 से 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक वैक्सीन ले सकते हैं। तो जानते हैं कि कौन नहीं ले सकते हैं वैक्सीन। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आपको वैक्सीन की पिछली डोज से या कोई भी दूसरी वैक्सीन या कोई इंजेक्शन या कोई दवाई से बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, जिसे हमारी भाषा में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहा जाता है। इन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से मेरा मतलब है कि पूरे शरीर में रैश या हाथ पांव फूल गए हों, मुंह फूल गया हो, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो। इन सभी केसेस में आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। किन केसेस में वैक्सीन को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए? अगर आपने कोविड से रिकवर किया है, मतलब आपको कोविड हुआ था, आपने रिकवर कर गया है, तो आपको अपनी रिकवरी और वैक्सीनेशन के बीच में 3 महीनों का गैप रखना चाहिए। कम से कम 3 महीनों का गैप आपकी रिकवरी और वैक्सीनेशन के बीच में होना चाहिए। कुछ दिन पहले तक यह गाइडलाइन 6 महीने की थी, लेकिन परसों यानी कि 19 मई को जो गाइडलाइन निकली है, उसमें यह गैप 3 महीनों का होना चाहिए। अगर आप बहुत बीमार या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से हो, तो आपको 4 से 8 हफ्तों के लिए अपनी वैक्सीन को टाल देना चाहिए। 4 से 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कोविड के लिए प्लाज्मा डोनेशन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, अगर आपको ये लेनी पड़ी हो तो आपको 3 महीनों के लिए वैक्सीन को टाल देना चाहिए। किसी भी दूसरी वैक्सीन के साथ 14 दिनों का गैप रखना जरूरी है, यानी कि टीटेनस वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, इनमें से किसी भी वैक्सीन के साथ और कोविड वैक्सीन के बीच में 14 दिनों का गैप रखना ये प्रेफरेबल माना जाता है। ये सभी नई गाइडलाइंस है, इन्हें विशेष ध्यान में रखें। अब जानते हैं कि किन लोगों को कोविड वैक्सीन में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग या कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि अगर छोटी सी चोट में आपसे बहुत ज्यादा खून बह रहा है या बहुत लंबे समय तक खून बह रहा है या बिना किसी चोट के ही आपकी नाक से, मुंह से खून बहने लग रहा हो, तो शायद आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है। ऐसे केसेस में आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में वैक्सीन लें। अब मैं आपका ध्यान कुछ नई गाइडलाइंस के ऊपर ले जाना चाहूंगी। सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अब वैक्सीन ले सकती हैं। पहले गर्भवती और स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं वैक्सीन नहीं ले सकती थी, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से सभी गर्भवती महिलाएं कोई भी वैक्सीन ले सकती हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डिलीवरी के किसी भी समय बाद वैक्सीन ले सकती हैं। एक और नई गाइडलाइन कि हम जानते हैं ब्लड डोनेशन बहुत ही पुण्य का काम है और बहुत ही जरूरी काम है। रक्तदान महादान होता है। तो आप वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद
या अगर आपको कोविड हुआ है तो आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकन जर्नल्स भी अब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए वैक्सीन को अप्रूव करते हैं। तो आप सभी जल्द से जल्द जाएं और अपनी वैक्सीन शीघ्र ले लें। तो हमने जाना कि वैक्सीन कौन-कौन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ले वैक्सीन, यानी कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर क्या है। वैक्सीन लेने के लिए आपको cowin.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होगा। वहां जाके आपको आपके कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, पता आदि फिलअप करने हैं, अपना मोबाइल नंबर देना है और साथ में आपके किसी भी फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनके डिटेल्स पूछे जाएंगे, उन्हें भरना है। इसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी और कंफर्मेशन के लिए एक एसएमएस आएगा। तो इस तरह से आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात है कि वैक्सीन कहाँ से लें। तो इस कोविन वेबसाइट पे ही आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स दिखाई देंगे। आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड डाल के अपने आसपास के सेंटर्स के नाम देख सकते हैं और उनमें से किसी में भी जहां वैक्सीन अवेलेबल हो अपना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे केस में आप अपने जान पहचान के या पास के किसी भी गवर्नमेंट वर्कर या किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में जाके कांटेक्ट कीजिए। वहां जाकर आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान रखें अपना मोबाइल फोन और कोई एक फोटो आईडी प्रूफ जरूर ले जाएं, क्योंकि उसमें ओटीपी और एसएमएस आएगा फॉर कंफर्मेशन। इस तरह वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन आपने कर ली, फिर आप अपने सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन के पहले डोज के बाद भी आपके फोन में एक एसएमएस आएगा कंफर्मेशन का। इसके बाद आपकी सेकेंड डोज के पहले भी आपको एक और एसएमएस भेजा जाएगा कि आपकी सेकेंड डोज कब है। अगर यह एसएमएस आपको नहीं मिले तो आपको फर्स्ट डोज के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन हो या आपके सेंटर से हो। तो वहां पे जो डेट लिखी है उस डेट से आप अपने सेंटर में फॉलो अप कीजिए कि आपकी सेकेंड डोज लेने आपको कब जाना है। दोनों डोजेस हो जाने के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक भी आपको मिलता है जिसे आप फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने जाना कि कोविड की वैक्सीन कौन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। अब आपके मन में और भी कई सवाल होंगे कि कोवैक्सीन लेनी चाहिए या कोविशील्ड लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन बेटर है, वैक्सीन के डोज रिलेटेड, वैक्सीन कब लेनी चाहिए या वैक्सीन के दिन हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में दिए हैं, तो उसे जरूर देखें। Until then, stay tuned, stay home, stay safe. Thank you.